हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग की। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग में हेल्पफुल होती हैं, मदद करती हैं। ऐसी ही एक टेक्निक हमने अपनी पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड अफर्मेशंस। अफर्मेशंस जो कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। ऐसे अफर्मेशंस को आप किस तरह से प्रयोग करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो डीप सीटेड बिलीफ्स हैं वो चेंज होने लगें, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि क्या अफर्मेशन सभी के लिए काम करते हैं, और यदि काम नहीं करते हैं तो क्यों काम नहीं करते हैं, क्यों कम इफ़ेक्टिव रह जाते हैं वो किसी के लिए, और किस तरीके से उनको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। ऐसे ही प्रकार के 6 टिप्स हम आपको देंगे जिसके थ्रू आप अपने अफर्मेशंस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और वो आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे, जिसकी मदद से आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा गोल अचीव कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि अफर्मेशंस कभी कभी काम क्यों नहीं करते हैं। इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में डीप सीटेड बिलीव्स होते हैं जो कि नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, जो कि आपके लिए नेगेटिव एक तरीके से थॉट्स क्रिएट कर चुके होते हैं। सपोज आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने, या आपके सिबलिंग्स ने, या आपके दोस्तों ने इस तरीके की कुछ बातें कही हुई हैं जिनसे कि आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं रह गया है और आप अपने आप को एक अनवर्दी पर्सन समझते हैं, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, या आप समझते हैं कि मैं उतना लायक नहीं हूँ, उतनी एबिलिटीज़ मेरे अंदर नहीं है। यदि इस तरीके के बिलीफ्स आपके अंदर बैठे हुए हैं और आपकी नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आपके ये पावरफुल है रादर देन की पॉजिटिव थिंकिंग के, यानी कि आप नेगेटिव एक तरीके से ज़्यादा सोचते हैं कि बजाय पॉजिटिव के, तो ऐसे में आपके अफर्मेशंस जो है वो मुश्किल से काम करते हैं। लेकिन यदि आप टेक्निकल होकर के कुछ स्टेप्स को फॉलो करके वो अफर्मेशंस को आप ये दोहराएंगे या फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। ऐसी टेक्निक्स के बारे में हम बताएंगे जिसमें नंबर 1, आपको सबसे पहले अपने जो नेगेटिव डीप सीटेड बिलीफ हैं उनको नोटिस करना है। इट मीन्स नोटिस योर नेगेटिव डीप सीटेड बिलीफ एंड राइट दैट डाउन। सबसे पहले आप अपने नेगेटिव बैठे हुए, बहुत डीप में जो बैठा हुआ है एक नकारात्मक विश्वास जो कि आपके बारे में है, आपको उसको लिख लेना है 1 बाय 1 करके। सपोज आप कॉन्फिडेंस में कम हैं, आपको सेल्फ एस्टीम लो है, आपको हेजिटेशन होती है दूसरों से बात करने में, या आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, या आपको आता बहुत कुछ है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके की कमियों को आप एक एक करके लिस्ट बना लीजिए और लिख लीजिए। उसके बाद आप सभी कमियों की एक मेजर कैटेगरी, यानी कि एक मेजर स्टेटमेंट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन अनवर्दी पर्सन, मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने उस डीप सीटेड नेगेटिव बिलीफ को लिख लेना है। नंबर 2, फ्रेम पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर यू। अब आपको अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस को फ्रेम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नेगेटिव डीप सीटेड बिलीफ वाली कैटेगरी में लिखा आई एम एन अनवर्दी पर्सन। अब आप इधर नीचे दूसरे पॉइंट पर अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन फ्रेम करेंगे। आप केवल ये फ्रेम नहीं करेंगे, आप इस तरीके से फ्रेम नहीं करेंगे आई एम अ वर्दी पर्सन, क्योंकि वो उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। आप उसका मिलता जुलता फ्रेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी एंड रिमार्केबल पर्सन, तो इट इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम द अपर वन। तो आप इस तरीके से अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट फ्रेम करेंगे, आई एम हैप्पी एंड रिमार्केबल पर्सन, मैं एक खुश और ध्यान देने योग्य व्यक्ति हूँ। तो इस तरीके से आपने पॉजिटिव अफर्मेशन को फ्रेम कर लेना है और आपको इसको रिपीट करना है। सुबह में रिपीट करना है, दोपहर में रिपीट करना है, और आपको इसको शाम में या सोने से पहले रिपीट करना है। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट, फ्रेम योर पॉजिटिव अफर्मेशन। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टू बिलीव इन योर अफर्मेशन।
जो अफर्मेशन आपने बनाया है उसमें विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास यदि नहीं होगा तो आपका अफर्मेशन उतना प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं करेगा। आपने अपना नेगेटिव बिलीफ लिख करके पहला ये अपने आप को फ्रीडम दे दी है कि आपने अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लिया है। वंस यू आर एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज, यू आर एबल टू वर्क ऑन देम दैट, फिर आप उन पर काम करने योग्य हो जाते हैं और आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सेकंड कैटेगरी में, सेकंड पॉइंट में जो आपने अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बनाया है, आप उसमें बिलीव कीजिए। द थर्ड पॉइंट इज, द थर्ड एडवाइस इज डू बिलीव इन योर पॉजिटिव अफर्मेशन यू हैव फ्रेम्ड फॉर योरसेल्फ। आप उसमें विश्वास कीजिए और विश्वास करके ही आप उस अफर्मेशन को रिपीट कीजिए। नंबर 4, आस्क सजेशन फ्रॉम योर ट्रस्टवर्दी पर्सन टू योर अफर्मेशन। आपने जो अफर्मेशन अपने लिए फ्रेम किया है, आप उसके लिए सजेशन मांगिए। अपने दोस्त से मांग सकते हैं, अपने बेस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन से मांग सकते हैं, अपनी माँ से मांग सकते हैं, अपनी मदर से या अपने फादर से, जिस पर आप विश्वास करते हैं। उससे आप अपने बनाए हुए अफर्मेशन के लिए एक सजेशन मांगिए कि क्या ये और इफ़ेक्टिव ढंग से बनाया जा सकता है मेरे बारे में, या ये जो बनाया गया है इज इट फाइन और ओके अबाउट मी। तो आप उनसे एडवाइस लीजिए, सजेशन लीजिए। अगर वो उसमें कुछ एड ऑन कराना चाहते हैं तो आपको अगर उचित लगता है तो आप उसमें एड ऑन कर दीजिए। तो दिस इज द फोर्थ एडवाइस, फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट वन इज डू एंकर व्हाइल यू आर रिपीटिंग योर अफर्मेशन। एंकर यानी कि आपको यहाँ एक बात दोबारा से पहले पॉइंट पर लेकर जाती हूँ। जब आप अपने बारे में नेगेटिव लिस्ट बना रहे थे, नेगेटिव बिलीफ्स को लिख रहे थे, उस समय आपको ये ध्यान देना है आपके शरीर के किसी अंग में क्या भारीपन महसूस हो रहा है, क्या कहीं पर कोई सेंसेशन हो रही है, आपके दिल में, आपके स्टमक में, आपके हाथ में, माथे में, वेरेवर कहीं पर भी यदि कोई भारीपन महसूस हो रहा है तो आपको उसे नोट करना है, महसूस करना है, थोड़ा डीपली महसूस करना है। नेगेटिव इमोशन लिखते समय शरीर में कहीं पर यदि कोई भारीपन महसूस हो रहा है तो आप उसको महसूस करेंगे और याद रख लेंगे। अब हम पॉइंट पर आ रहे थे, एंकर योरसेल्फ। एंकर आपको करना है जब आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहरा रहे हैं। एंकर का मतलब है जब आप नेगेटिव डीप सीटेड बिलीव को लिखते समय शरीर के जिस अंग में आपको भारीपन महसूस हो रहा था उस जगह पर हाथ रखना है। सपोज आपको यहाँ पर भारीपन महसूस हो रहा है या आपको अपने आंखों में भारीपन महसूस हो रहा है, तो आप जब अपना पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराएंगे तो आप वहाँ पर इस तरीके से खुद को टैप करेंगे या वहाँ पर हाथ रख लेंगे दोहराते समय। दिस इज कॉल्ड एंकर, यानी कि वो जो भारीपन है वो आपके पॉजिटिव अफर्मेशन से धीरे धीरे सबसाइड होने लगेगा। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है अपने अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते समय। एंड द लास्ट वन इज रिपीटिशन ऑफ अफर्मेशन इज बेस्ट व्हाइल मेडिटेटिंग। यदि आप ध्यान की मुद्रा में हैं और यदि आप डीप रिलैक्सेशन में हैं तो यदि आप उस समय अफर्मेशन को रिपीट करते हैं तो ये बेस्ट समय रहेगा, ये बेस्ट टाइम रहेगा, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए उसको रिपीट करना, और ये ज़्यादा जल्दी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग में मदद करेगा। तो ये थे आपके लिए कुछ टिप्स, और ये जो टिप्स हैं, ये जो हमने आपको सर्टेन टेक्निक्स बताई हैं, ये रिसर्च्ड हैं और इन पर फेमस पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट रोनाल्ड एलेक्जेंडर ने भी काम किया है और बताया है कि किस तरीके से आप अपने अफर्मेशंस को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, किस तरीके से ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करते हैं। तो आप ये टेक्निक को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, और अपने जो सजेशंस हैं या आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिए। और आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए जो कि अधिक से अधिक लोगों के काम आ सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड केयर ऑफ यू, बाय बाय।